तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही प्रेरणा, तुम्ही साधना, तुम्ही आराधना, मेरे बोले शिवा, तुम्ही आराधना, मेरे बोले शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही प्रेम हो, तुम्ही करुणा हो, तुम्ही मोक्ष हो, मेरे बोले शिवा, तुम्ही मोक्ष हो, मेरे बोले शिवा। गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, गुरु मात पिता, गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, प्रियतम तुम्ही, प्राणनाथ तुम्ही, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे श्रोत्रियं बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।
धरणी गर्भसम्भूता विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। भारतीय साधना की धारा इस ग्रंथ पर महाराज जी ने कल साधना के उपयोगी कई रहस्य हमारे सामने प्रकट करे हैं। परमात्मा का व्यूह क्या है, उसका अवतरण क्रम क्या है, संकर्षण किसको कहते हैं, उनके बल का स्वरूप क्या है, अनिरुद्ध किसको कहते हैं, प्रद्युम्न किसको कहते हैं, इस सब की चर्चा सुनाते हुए महाराज जी ने और ग्रंथकार ने एक बात बहुत गहरी हमारे सामने प्रस्तुत करी थी, उदाहरण के साथ, प्रमाण के साथ। सीता उपनिषद नाम के ग्रंथ से ग्रंथकार ने एक बात लिखी, उस पर महाराज जी ने कल ज्यादा प्रकाश डाला। सीता उपनिषद में परमात्मा की शक्ति का स्वरूप क्या है, इसका गहरा चिंतन महाराज जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। शक्ति का 3 प्रकार बताया है। एक है श्री, एक है भू और एक है लीला। श्री किसको कहते हैं, तो श्री का वहां शब्द दिया है कि मंगलवाचक कल्याणकारी। श्री का अर्थ कल्याण ही होता है, ऐसा महाराज जी ने कई उदाहरण भी दिए, उसमें मां का जिक्र भी हुआ, कई प्रकार के उदाहरण दिए हैं। जिसके साथ रहने से हमारा कल्याण ही हो, उसको श्री कहते हैं। यह एक शब्द है कि मेरे साथ रहने से कल्याण हो, लेकिन वो शब्द कहाँ लगता है, किसको लगता है, उसका हमारे पास उसका ज्ञान होना जरूरी है। न कभी कभी अकल्याण भी हो सकता है। श्री मंगलवाचक, इसलिए कर्मकांड में जब पुण्य का वाचन होता है तब श्री शब्द बार बार कहते हैं। यजुर्वेद में 2 अध्याय में अंतिम श्लोक में श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यातम कृष्णानि खाणम मुंबई खाण सर्वलोकम मई खाण, ऐसा उदाहरण भी दिया है कि श्री लक्ष्मी का वाचक है। लक्ष्मी हमेशा परमात्मा तक पहुंचाती है, भोग तरफ नहीं, परमात्मा तरफ ले जाती है। इसी श्री का अर्थ स्वामी जी ने सुनाया। दूसरा है, बहुत ही अच्छा भू शब्द स्वामी जी ने पृथ्वीवाचक दिया है, तो पृथ्वी का वाचक शब्द है, वहां क्रिया होती है। और अंतिम में लीला है कि परमात्मा की हमारी क्रिया होती है और परमात्मा की लीला होती है। लीला का शब्द समझ में न आए तो महाराज जी ने उसका भी बहुत सरल शब्द दिया है कि उसका एक अर्थ है मौज। वो मौज है, मौज में, इसीलिए साधु संत मौज में रहते हैं। उसको किसी प्रकार का कभी भी अमौज नहीं हो सकता है, उसको मौज ही होता है। तो कल ये अच्छा रहा प्रकरण हमारा, और ये प्रकरण कल समाप्त हो गया था। उसी की कड़ी आगे हम जुड़ेंगे कि श्री की चर्चा बहुत करी, तो ये श्री संप्रदाय है क्या, इसकी चर्चा आज यहां ग्रंथकार करेंगे। श्री संप्रदाय ब्रैकेट में लिखा है रामानुज मत अथवा विशिष्टाद्वैत मत। ये तत्व क्या है? श्री संप्रदाय की दृष्टि में चित, अचित और ईश्वर, ये 3 मूल तत्व है। इनमें ईश्वर अंगी है, बाकी तो उनके अंग है। अंग और अंगी ये समझना चाहिए। हंस और हंसी, ये शब्द हमारे समझ में आ जाए तो बहुत सरल रहता है।
बाकी दो उनके अंग है। ईश्वर नित्य ही चित और अचित के द्वारा विशिष्ट है। सृष्टि काल में चित और अचित स्थूल, प्रलय काल में वो सूक्ष्म हो जाते हैं। सृष्टि काल में चित और अचित स्थूल रूप में आ जाते हैं और प्रलय अवस्था में वो सूक्ष्म हो जाते हैं। महाराज, इस सृष्टि काल में जो चित है वो स्थूल किस रूप में दिखते हैं? अब सब जानकारी के रूप में आता है सामने, स्थूल रूप में, स्थूल रूप, और ये सब पदार्थ रूप में, अचित सब पदार्थ रूप में आता है, जड़ तत्व। जड़ तत्व। हाँ, पर जड़ को जानेगा कौन? वो चित। हाँ, तो वही दोनों प्रकट होते। चित तत्व आत्मा है। यह देह आदि से पृथक स्वप्रकाश अर्थात स्वभावतः अनुकूल, नित्य, अणु, अव्यक्त, अतीन्द्रिय, अचिंत्य, निरवय, सदा एक रूप और निर्विकार है। ज्ञान स्वरूप होते हुए भी आत्मा ज्ञान या आधार या ज्ञाता ईश्वर का निरम्य धार्य अंगभूत है। आत्मा अणु होते हुए भी उसका ज्ञान सर्वत्र व्यापक है, इसलिए वह भोग का कोई प्रतिबंधक नहीं होती। ज्ञान की व्याप्ति के द्वारा ही एक आत्मा एक ही समय में अनेक देह ग्रहण कर सकती है। अणु का मतलब सूक्ष्म, अतिशय सूक्ष्म जब होता है कोई भी वस्तु तो उसको अणु या परमाणु बोलते हैं, त्रिश्रेणु भी बोलते हैं। वो अतिशय सूक्ष्म है, हमारे को दिखेगा नहीं, क्योंकि जो नेत्र हैं इनकी एक सीमा है देखने की, और वो स्थूल को ही देख पाते हैं, सूक्ष्म को नहीं। इसलिए यहाँ आत्मा शब्द अणुवाचक है। तो जो शास्त्र लिखे हैं उसमें दो शास्त्र हैं ऐसे, न्याय और वैशेषिक। उसमें अणु परमाणु का ही विवरण है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्मा का ही विवरण है। उसको अणु परमाणु रूप से लिया जाता है, और सूक्ष्म में जाना उस पर श्रेणु पे। अणु के 1000 टुकड़े करे, उसमें जो टुकड़ा है वो त्रिश्रेणु वाला है। वो इतना सूक्ष्म है। और त्रिश्रेणु को ही वेदांत में शरक बिंदु भी कहा है। सूक्ष्म है वो शरक बिंदु से, वही रूप हमारा। आत्मा अणु होते हुए भी उसका ज्ञान सर्वत्र व्यापक है, इसलिए वह भोग का कोई प्रतिबंधक नहीं होता। ज्ञान ही व्याप्ति के द्वारा ही एक आत्मा एक ही समय में अनेक देह ग्रहण कर सकती है। क्रिया तथा भोग ज्ञान के ही प्रकार भेद है, इसीलिए ये वह आत्मा के ज्ञातृत्व के साथ साथ उसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व सिद्ध होता है। सांसारिक प्रवृत्ति में आत्मा का कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं, गुण संसर्गकृत है। जीव का कर्तृत्व ईश्वर परतंत्र है। उसकी ज्ञान की क्रियारूप अवस्था के विकास के लिए ईश्वर की अनुमति आवश्यक है। जीव की आद्य स्वातंत्र शक्ति ईश्वर प्रदत्त है। जीव की आद्य स्वातंत्र्य शक्ति ईश्वर प्रदत्त है, इसलिए उसकी स्वाधीनता भी भगवत अधीन है। अतएव भगवत दास्य या कैंकर्य ही जीव के लिए यथार्थ स्वातंत्र्य या परम पुरुषार्थ है। इसे स्वीकार करना पड़ेगा। विशिष्टाद्वैतवादियों की मुक्ति का स्वरूप लक्षण इससे ही स्पष्ट प्रतीयमान होता है। जीव के आद्य प्रयत्न के अनुसार भगवान
उसे कर्म विशेष में प्रवर्तित करते हैं। इसीलिए भगवान का प्रेरकत्व साधारणतया अनुमोदकता के सिवा और कुछ नहीं है, परंतु स्थान विशेष में वह निरपेक्ष भाव से भी जीव को प्रयोजित करते हैं। आत्मा को प्रकाशित करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं प्रकाशमान है, ऐसा विशिष्टाद्वैत वालों का मत है। अपना होना कोई भूलता है? हाँ, तो वो किसके द्वारा प्रकट होता है? स्वयं के द्वारा ही उसके लिए कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं प्रकट है। ज्ञान तो उसका होता है जिसका हमको पता नहीं, लेकिन मैं हूँ इसका पता नहीं होगा। हाँ, उसको भूले हुए होते हैं, मैं हूँ का बोध नहीं होता, भूल जाते हैं और अपने को मैं कुछ और ही समझते हैं। अभी पहले शब्द आया था अंग और अंगी। अभी शरीर है जो, यह हाथ क्या है? अंग। ये अंग है, ये खोपड़ी अंग, ये सब अंग है। सारा कुछ अंग है। अंगी कौन है? आत्मा। मैं हूं कहो यार। फिर कल्पना में दूर चले जाते हो आत्मा पे। ठीक बात। मैं हूं कहो अंगी। तो ये सारा अंग है, ये शरीर एक अंग है पूरा। और जो इसको जिसने पहन रखा है अंगी, वो अंगी। हाँ, इसको थोड़ा समझ दिया करो, थोड़े ख्याल से। मैं अंगी हूं ऐसा बोलो, और ये बाकी सब अंग है। अंग है। लेकिन अब हमको पता ही नहीं है हम अंगी हैं करके, तो इसलिए अंग को ही अंगी समझ बैठते हैं। अंगी बैठ यहाँ भ्रांति हो जाती। अगर ये इस ख्याल में आया रहे हमेशा, मैं अंगी हूं, ये सब मेरा अंग है, पार्ट है, ये शरीर भी है, पार्ट है, इसको कभी भी उतार के अलग रख सकता हूं मैं, लेकिन वो आता नहीं है अभी। तो कोई अलग करता है हमको, जो अलग करता है उसको हम क्या कहते हैं? काल। कोई नेचर भी है, प्रकृति भी है, वो हमको अलग करती है। वो कर देती है अंग अलग और अंगी अलग। अंग को फूक फाड़ के खत्म कर देते हैं या गाड़ गोड़ के, लेकिन अंगी को कुछ नहीं कर सकती हो। अंगी फिर जैसा कर, हाँ, आगे जाके और अंग ले लेगा, छोटा सा अंग बना के आएगा, फिर वो पुष्ट करेगा, उसको बड़ा हो जाएगा। पर अंगी हमेशा अंग से अलग है। ये समझ आना चाहिए, हमेशा ख्याल में रहना चाहिए। ये मैं नहीं हूँ। हाँ, तो इसमें बहुत कोई सोच विचार पैदा हो सकता है उनको ख्याल में आए तो, पर हम भूल जाएंगे तब। अंगी को याद करना है, स्मरण की क्रिया उसी के लिए है सारी। स्वामी जी ने इस चीज को सबके लिए खुला है, आबाल वृद्ध इसमें शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जो कोई आश्रम में आए उनके लिए
अंग और अंगी क्या है वो भाव को समझाने के लिए स्वामी जी ने बहुत जगह पर इसका उपयोग किया है। खास करके उसके शास्त्र में, उपनिषद में उसके मंत्र ढूंढ ढूंढ के खोज करके हमारे सामने लिखवाया भी है। एक जगह पर ऐसा स्वामी जी ने अंग और अंगी क्या है उसका अर्थ समझाते हुए एक शब्द, एक श्लोक लिखा है। वो सब आप रोज जो पढ़ते होंगे, लेकिन याद हो या पता नहीं। नाहम देहो न च अन्योपि सच्चिदानंद रूपोहम नित्य मुक्त स्वभाववान। ये श्लोक लिखा है यहाँ कि मैं ये देह नहीं हूं, मैं अंग नहीं हूं, मैं चेतन तत्व हूं, सच्चिदानंद मेरा स्वरूप है। ऐसा श्लोक भी लिखवाया है स्वामी जी ने, लेकिन कभी कभी हमारी दृष्टि जाती है। महाराज जी एक शब्द यहां लिखा है, मैं थोड़ा पढ़ता हूं, मुझे थोड़ा कम समझ में आया। जीव के आद्य प्रयत्न के अनुसार भगवान उसे कर्म विशेष में प्रवर्तित करते हैं। इसीलिए भगवान का प्रेरकत्व साधारणतया अनुमोदकता के सिवा और कुछ नहीं है। महाराज जीव के आद्य प्रयत्न क्या है महाराज जी? जो कर्म है किए उसने, हाँ। और उसके लिए जो मेहनत करिए, हाँ। उसके अनुसार वो आद्य प्रयत्न। हाँ, वो उसके अनुसार वो आगे को गति करेगा। अच्छा। अब तुमने डॉक्टर बनना है, बड़ी मेहनत करी, बन नहीं सके तो बनोगे डॉक्टर। इस जन्म में तो प्रेरणा आगे काम का आएगी वो सब, उसको अनुमोदता कहते हैं। हाँ। इसलिए आगे को ख्याल रखना अच्छी बात है। हाँ, प्रगति का सूचक है वो, आगे बढ़ना है। इसलिए कहा जाता है अगर हमको भगवत प्राप्ति नहीं भी हुई, लेकिन मन में भाव है तेरे को प्राप्त करे बगैर मेरा जीवन व्यर्थ है, तो वो जरूर करेगा। और वही लक्ष्य है उसका, और कोई लक्ष्य है नहीं। ये जितनी और चीजें हैं जिसको हम अपना लक्ष्य माने बैठे हैं, ये एक कल्पना है। ये कल्पना कोई माया का है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य, अगर दूसरे शब्दों में बोलो, हमको हम ही से मिलना, आपको आप ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो भयो उजियारो, उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। वो ही है वास्तव में। आप ही ठाकुर, हाँ, तेरे यारी और न दूजा, आप ही ठाकुर आप ही पूजा। पूजा सदगुरु का कीजिए, आपा में चरण चित लीजिए। ऐसा है, संतों की वाणी है, वो उसको समझ नहीं पाते। हम बोलते तो है पर उस पर कोई चिंतन नहीं होता हमारा, खाली बोल देते हैं शब्द रूप में। इसलिए उसमें निष्णात होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसको। प्रीतम ने भी बोला ना महाराज, कहे रे प्रीतम निज नाम जे जाने, हरि बजता हरि बा समय रे सुहागीला, आरे अवसर माजेड़े सदगुरु से ज्ञान। हाँ, ये रामदेव जी महाराज ने बहुत अच्छा प्रचार किया और बहुत लोगों में जागृति लाई। अभी भी चलता है उनका वो निजिया धर्म, निजिया धर्म, और बहुत ही सोच विचार के समझाया है। निज नाम जिन जाना, निजिया धर्म, अपना धर्म। निज मतलब अपना। बहुत ही गूढ़ उन्होंने ये
रूप से प्रचार किया। रामदेवड़ा रामदेवड़ा अच्छा है, हम जाए एक बार, आरती में भी शामिल हुआ है हम और वहां से वो घोड़ा भी ले आए। हाँ, घोड़ा भी ले आए। शांताबेन को दे दिया था। और देखने की बात है कि आपने घोड़ा दिया और उसने जोत जगाई, घर पे जोत जगाई। हमको भी बहुत अच्छा मौका मिला था, हमको भी, क्योंकि उस दिन कोई आदमी ही नहीं वहां, खाली पड़ा हुआ था। खाली पूरा मंदिर खाली, कोई आदमी ही नहीं, एक आर्मी का ऑफिसर और हम दो हम रात रुके थे वहां ही रामदेवड़ा से। हम भी वही हमने पोखरण के पास, देखने लायक है एक बार। बहुत गहरी सोच के द्वारा प्रचार किया, बहुत गहरी सोच के द्वारा। आज वो बेशक अपभ्रंश हो गया और वो कोई जानते नहीं है, क्योंकि मेरे को काफी मिलते रहे पहले। जब मैं कंचनजंगा में था ना, तब ये बहुत आते थे नीचे वाले। उसमें से एक वो भी था निरात वाला, निरांत, वो भी उन्हीं की शाखा है निरात। वो वहां कंचनजंगा में बहुत आते थे, उनके गुरु वगैरह काफी आया। वो जिसने वहां पर वो बनाया है कालावाड़ में राणुजा, छोटा राणुजा, नाना राणुजा। विशाल सेठ था वो। हाँ। वो भी, उसने भी मेरे को भेंट बांट दी है और मेरे ख्याल से चांदी बजरवाड़ा चाय पानी बनिया पिलाया बने था, हुए हैं। बिठाया था। वहाँ ये गया बने था हुए हैं। वहाँ। अच्छा, विकास अच्छा किया जगह का वो। मैं जैन सोसाइटी में था जब, तब उसका सही छूटा था। वो बनाया उसने, और वो रामदेव जी को पार्टनर बनाया था अपना। हाँ, उसको घाटा घोटा आ गया, बहुत व्यापारी था बड़ा। तब उसने रामदेव जी को पार्टनर बना के काम शुरू किया। फिर वो काम उसको वो नफा होता रहा, तो वो जो पार्टनरी का पैसा आता था उसने वो सब मंदिर उसमें लगा। वहां लगाया। वो रणुजा बनाया वहां पर नाना कालावाड़ राणुजा। में। वहां पर पुराना रामदेव जी का स्थान भी है। अच्छा, वहां पर एक महंत रहता था, उसने शादी कर ली थी, उसको औरत भी थी वहां, वो मिला है मेरे को। वो वहां से वो शादी करी थी, वहां से उसका भरवाड़ राजा भगत के वहां से लाए थे। डेढ़ तो वहां पर वो मिला था मेरे को। तलवार आपका यहाँ वो मेरे को मथा भी टेका उसने। हाथ बीमार हो गया, बहुत हाँ। बहुत बीमार हो गया हमारा। बीमार हो गया था बाद में, वो तगड़ा था, बड़ा भारी। वो भी उसके पास भी गया था मैं, वहां पुराने मंदिर में गया था, नीला कपड़ा पहन वो मिला था। वो ये क्या नाम, दिल भाई जान में था मेरे, तो वो उसकी औरत भी मिली थी। स्वदेशी वस्तु भंडार नाम से। क्या खबर? वो बोल रहा था इधर मेरे पास ठहर जाओ, और मैं सेवा करूंगा आपकी। मैंने कहा नहीं, अभी मैं जाऊंगा बात। फिर वो खुशहाल सेठ के पास चाय पानी पिया। अच्छा, अमित छे उसने एक लिफाफा भी दिया था फिर, और शायद मेरे ख्याल से साल भी उड़ाई थी, ऐसा याद नहीं है, उड़ाई थी। रामदेव जी बहुत अच्छा जानकार महापुरुष थे, बहुत अच्छा। अभी भी वो चलता है उनका, भजन वजन गाते हैं रात भर, वो करते हैं। उल्टी सुल्टी बातें चलाई हैं लोगों ने उनके बारे में, लेकिन वो सब बेवकूफी है। तो चिढ़ते हैं लोग तो उल्टी सुल्टी बातें चला देते हैं। तो वो भजन गाते हैं। उसमें से कुछ कुछ शाखाएं निकल गई हैं अलग अलग, और वो थोड़ा सा विकृत हो गया, जिसको कहते हैं ना आप भंग से हो गया हुआ, भंग से। ये जो गोंडल में है, क्या नाम इसका, पोपुलू नहीं, लाभू था। हाँ, वो उसी हाँ शाखा। हाँ, वो तो उगम, वो तो महाराज जी,
वो तो सब शाखा उससे ही जुड़ी हुई है। उन्हीं की शाखा है वो। લંબોદયમાં આવે છે उगम फौज, ઉગમ ફોજ બોલતા उसको महाराज उगम फौज। 12 बीजનો ધણી कई शाखाएं हैं निकली है उनकी, उसी में से वो निरात भी शाखा है। वो अच्छा है, उसमें हुए हैं कुछ अच्छे जानकार। और यहाँ गए थे हम, वो जहाँ बीरम गांव के उधर 2-3 हाँ उधर वो एक वो मंदिर है क्या, सेवादास कुछ नाम था। हाँ, हाँ। वो धोड़का के पास, हाँ। वो भी उसकी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। वही संप्रदाय धंधुका के पास परिवार ही रहता है वहाँ, हाँ। 40 आदमी है। 40 आदमी आपकी सेवा भी करी थी, हाँ सेवा करी, मंदिर वो देखने वही जैसा है। सेवा करते हैं, परिवार वाले ही सेवा करते हैं। मुंद्रजा उन्हीं का एक हाँ। महंत है, हाँ उन्हीं का महंत है। उन्होंने किताब भी दी थी मेरे को, वो मैं जामनगर किसी को दी थी। हाँ, गांधीधाम जय रस्ता में आवे રસ્તામાં આવે ને મહારાજ આપણે નથી वो ગયા અમદાવાદ ચા પીએ ચા પીએ उस રામદેવ પીનું वो थी गाड़ी अपने पास, क्या नाम उसका, पेजेरो। हाँ हाँ वो पूछता था हाँ। ये गाड़ी कैसी है क्या है, फिर वो कहते हैं बाद में ले लो इसमें। नहीं, अच्छी जगह है, हाँ, बड़ी जगह है, और भोजनालय चलता है महाराज। हाँ, अनक्षेत्र भोजन चलता है। करते हैं, सेवा करते और हैं। अभी उसने एक जगह इधर भी बनाई है हलवद और धांगध्रा हाँ। धांगध्रा बीच में यहीं सेवा करते हैं नाम वो। भूल गया, कोई वो जाए गरीब साधु था क्या? महात्मा उसकी सेवादास। सेवा करते हैं। ना ना वो रामदेव जी की शाखा ऐसा है। है उसका रामदेव जी का प्रचार बहुत रहा उधर राजस्थान और उधर। अभी वो सब वो हो गया, लोग बाग सब सुस्त हो जाते हैं, इससे भूल भाल जाते हैं, कुछ नहीं रहता है, खाली बाहरी देखभाल रहता है बस। वो ध्यान भजन सब भूल जाते हैं। आपको भजन की बुक दी थी उसने हाँ हाँ, हाँ लेकिन वो बहुत अच्छे ही जानकार थे, इसमें दो मत नहीं। मेरे को वहाँ समाधि ली है ना महाराज उधर हम लोग गए थे अंदर भी देखने के लिए वहाँ जाके खुशी मिली थी रामदेव ना, अच्छा है, बहुत ही अच्छी जगह वो तो। हाँ, वो द्वारकाधीश का मंदिर है ना जितनी ऊंचाई है ना उससे 1 फुट ही उसका कम रखा है हाँ, ऊपर का जो है ना ध्वजा अच्छी जगह थी। और वो भी पुजारी भी अच्छा था, वो बुलाया उसने आगे आरती के टाइम, बी अक्षर નું નામ છે घोड़ा दिया था। हाँ। अच्छा था, बहुत जानकार महापुरुष थे, बहुत जानकार। द्वारकाधीश का अवतार मानते हैं। हाँ, घोड़े में बैठ कर ही घूमते थे। और उस टाइम पर बहुत से मुसलमान पीर औलिया आए थे यहाँ, उन सब से मुकाबला हुआ है उनका। बहुत ज्यादा शक्ति संपन्न थे। कितनी अच्छे वो हरजी भाटी और डालीबाई। डालीबाई दोनों को दीक्षा भी दिया है। सब लोग ने नाम मना करी तो भी दीक्षा दिया है। हाँ, वो हरिजन थी वो। और वो भाटी वो था, क्या नाम, जाट, जाट गढ़वी गढ़वी चारण वो भाई हरिजन थी, उनकी सेवा में रही वो। उसकी गुफा है वहाँ। हाँ उससे उस अंदर बहुत ही निकलने अच्छा का है। अंदर वो जो कहते हैं वो पापी होगा, अड़ जाता है वो, अड़ जाता निकल नहीं पाता। हाँ। नहीं, अच्छी व्यवस्था है रामदेवड़ा, एक बार तो जाना चाहिए एक बार। अच्छी जगह है। ये राणावा वाले महात्मा जी थे जो जिनका शरीर शांत हो गया है, भजन प्रकाशानंद जी, ये भी इसी धर्म से जुड़े हुए पहले हैं। थे, हाँ। हाँ, बाद में संन्यास संन्यास ले लिया, पहले वहां से वहां थे जुड़े। वहां ही थे। पर वो भजन गाते थे खाली, हाँ, और कुछ पता नहीं था। बाद तक भी ऐसे ही रहे, क्योंकि वो उनका शिष्य है ना जो वो परमात्मा, हाँ, जिसका नाम पर्वत भाई, तो मेरे से आगे पूछता रहता है कई बार, यही है ना, ये पीछे बोल रहा था जिसको आप शब्द की महिमा गाते हो, वो क्या अनंतनाथ है? मैंने कहा हाँ। ऐसा वो पीछे आया था और इनको ले गया था, बोल रहा था मैं बता देता हूँ मैं क्या करता हूँ, आप भी बता दो हमको। तो इन्होंने कहा वो तो स्वामी जी से पूछना। बोले यार स्वामी जी बड़े हुए हैं, उनसे पूछते डर लगता है, तुम बता दो। इनको पूछ रहा था
हाँ, होशियारी दिखाते हैं ना बड़ी अपने जाते। भाव की जरूरत होती है, होशियारी की नहीं। होशियार तो चल ही नहीं पाएगा इसमें तो भाव वाला चलेगा, क्योंकि ये तो अज्ञात का मार्ग है, अज्ञात को ज्ञात करना है। उसमें होशियारी दिखाओगे तो रह जाओगे। सीधे साधे सरल भाव से जानकारी जितने भी हैं, गूढ़ तत्व नहीं साधु दुराई, आरत अधिकारी जो पावे, आर्थ अधिकारी हो तो महात्मा लोग बताते हैं। अब ऐसे संस्थाओं में लग जाने से कुछ जानकारी नहीं मिलती। वो संस्था अपना काम करवाएगी, अपना प्रचार करवाएगी और आपको नहीं पूछेगी बात। संस्थाओं पे तो होता ही नहीं है। हाँ, ये तो कोई खुद जानकारी हो, बाद में उसके नाम से संस्था बने, वो बात अलग है, नहीं तो संस्थाओं में नहीं हो। बद्ध, मुक्त और नित्य, ये 3 प्रकार की आत्मा का विवरण शास्त्र में मिलता है। 4 प्रकार का होता है, इन्होंने 3 दिया है। एक मुक्त होते हैं, एक सिद्ध होते हैं, एक मुमुक्षु होते हैं, एक बद्ध होते हैं। बद्ध, मुमुक्षु, सिद्ध और मुक्त 4 होते हैं। 4 प्रकार की आत्माओं का वर्णन। इन 3 प्रकार की आत्मा का विवरण शास्त्र में मिलता है। प्रत्येक कोटि की ही आत्मा संख्या में अनंत है। प्रकृति से ही संसर्ग निबंधन आत्मा में अविद्या, कर्म, अनेक प्रकार के विचार, रुचि उत्पन्न होती है। अचित संबंध में निवृत्त होने से अविद्या आदि की निवृत्ति होती है। अविद्या ये अज्ञान है, ये अनेक प्रकार का हो सकता है। पाप पुण्य आदि क्रिया ही कर्म है। पहले के किए कर्म में पुनर्अभिनिवेश हेतु संस्कार को वासना कहते हैं। रुचि आदर है। आत्मा के स्वरूप की भांति ज्ञान भी नित्य, द्रव्यात्मक, अजय और आनंद रूप है। आत्मा में स्वरूप की भांति ज्ञान भी नित्य है, द्रव्यात्मक है, अजय है और आनंद स्वरूप है। ये द्रव्यात्मक समझ में नहीं आया। बहने वाला द्रव्य का मतलब है जो बहता है। एक होता है जो बहता नहीं तत्व होता है, और एक द्रव्य होता है, बह जाता है। जो बहता है। आत्मा में वो ज्ञान का स्वरूप समझाया है, वो भी हमारे अंदर बहता है। बहता है। इसलिए वो द्रव्यात्मक समझाया, उपाधि दी है, नाम दिया। वो ठोस नहीं है, निकल जाता है, रस रूप है। हाँ, रस रूप, इसलिए द्रव्य बोला है। अच्छा। और वही आनंददायक है। द्रव्य है इसलिए आनंद है। वो रस रूप है इसीलिए आनंद देता है। रस का मतलब जो हमको तृप्ति दे, द्रवित कर दे। हाँ, वो रस है। हर एक चीज का रस ही हमको तृप्ति देगा। ये तो आम खा रहे हो, इसका जो रस है वो सब तृप्ति देगा। गुटली गुटली वो जो छिपल है वो रस नहीं है, वो फेंक दो। संतरा है वो भी रस निकलेगा तो ही उसमें तत्व है, रस ही है सब कुछ। वो रस को ही सत्य कहा है। रसो वैसः, रसो वैसा। रस ही है तृप्ति देने वाला, जो ये आह्लाद देता है, जिसको राधा कहते हैं, वो रस ही है। रस है, आह्लादिनी। हाँ, सारा कुछ खेल रस का है, इसलिए उसको द्रव्यात्मक है। और ज्ञान की एक विशेषता है, जितनी जितनी जानकारी प्रकट होती वो उतना आनंद मिलता जाएगा, रस प्रकट हो जाएगा। रस प्रकट होगा।
नाचने को मन करेगा, कूदने को मन करेगा। वो स्वामी राम तो छलांग लगा दी गंगा में, इतना रस आया। वो उन्होंने लिखा है अपनी जीवनी में, विष्णु के चरणार बिंदु से जो रस की धारा बही वो मेरे से अप्लावित हो गया मैं उसमें, और अब मेरे से वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। इतना आनंद मेरे को आया, इतना रस मेरे को प्राप्त हुआ। तो वो गंगा जी में कूद गए, उनको निकाल दिया था बाहर वापिस। हाँ, लेकिन वो मना करा उन्होंने, मैं व्यापक परम चेतन से युक्त हो रहा हूं, तो छोड़ मेरे को, और फिर कूद गए। ऐसी आह्लाद इतना आ गया, अतिशय। तो उस वक्त ये शरीर बाधा हो जाता है, इस शरीर को वो छोड़ना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है, जिनको 20 साल से पहले ज्ञान होता है वो 22 साल से ज्यादा शरीर नहीं रखते। जिसको 20 से 30 के बीच में होता है वो 40 साल तक शरीर रखते हैं, 40-42 साल तक, उसके बाद शरीर छोड़ते हैं। जिसको 30 से 50 के बीच में होता है वो ये शरीर को प्रारब्ध अनुसार चलने देते हैं। जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक रहेगा शरीर, प्रारब्ध खत्म होगा तो शरीर छूट जाएगा। उनके अपनी कोई उसके प्रति आसक्ति नहीं, हाँ, आकर्षण या विकर्षण कुछ भी नहीं होता है, सहज भाव होता है उनका। 50 साल के बाद कहते हैं ज्ञान नहीं होता किसी को, अपवाद रूप से हो सकता है, लेकिन अमूमन जो सिद्धांत है ऋषि मुनियों का वो यही है। 50 साल से पहले ज्ञान हो सकता है, 50 के बाद विद्वान हो सकते हैं हम, लेकिन ज्ञान नहीं। यहाँ ज्ञान का मतलब कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं समझना, जानना हमको कुछ जो हमसे कर दे होता है। सवा भगत भाई, सवा भगत ऐसा क्या भाई याद करो। वो भगत का नाम सवा भगत था। हाँ, सवा भगत, सवा भगत, सवा भगत। ऊपर लाइब्रेरी है, उसमें ग्रंथ स्वामी जी ने लगवाया था, हमने रखा है। मतलब समझ में तो, मेरे समझ में तो नहीं आया अभी तक, कोशिश करता हूं कभी कभी, लेकिन बहुत कठिन ग्रंथ है, लेकिन पढ़ सकते हैं। कठिन है उसका मतलब पढ़ना नहीं, ऐसा तो नहीं है, बार बार पढ़े तो हो सकता है। उसमें एक पुस्तक है, वो पुस्तक वहां से शुरुआत होती है कि भगवान परमात्मा का जो स्वरूप है वो कैसा है, वहां से है। शंकर है, कृष्ण है, राम है, हनुमान जी है, देवी है, देवता है, जो कुछ उसका स्वरूप क्या है, बोले वहां लिखा है रस स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप है, रस स्वरूप है। इसलिए वेदों में रसो वैसह कहा कि वही रस ही परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा उसका प्रमाण दिया है। लेकिन उसकी उत्पत्ति कैसे करना है, वो उत्पत्ति होने के बाद उसका हम अनुभव कैसे कर सकते हैं, अनुभव होने के बाद उस रसमय जीवन में अपना साधना कैसे डालनी है, और साधना के बाद गंतव्य स्थान हमारा वो भी रस स्वरूप है, वहां पहुंचा जाता है, कैसे पहुंचा जाता है। रास्ते में पाथेय टिफिन साथ में क्या ले जाना है, जितना ज्यादा वजन होगा इतना कम पहुंचेगा आदमी। वहां एक चीज लिखी है कि जब हम चढ़ते हैं पर्वत पर तब हम झुककर चढ़ते हैं, झुकना पड़ता है। कोई भी चीज झुकने से ही कि प्राप्त होती है, वो बहुत अच्छा, उसका नाम है रस गंगाधर। जिसने लिखा है उसका नाम है महान कवि सम्राट जगन्नाथ, नहीं जगन्नाथ नहीं, वो शादी करी थी इससे, अकबर की लड़की से शादी करी थी। एक पुस्तक लिखा है, गंगा लहरी उनका नाम है। जगन्नाथ ही है, जगन्नाथ, हाँ जगन्नाथ नाम है, जगन्नाथ। उन्होंने पुस्तक लिखी है, ऊपर लिखी है रस गंगाधर।
बहुत सुंदर ग्रंथ है। लविंगी। ये अध्यात्म मार्ग में 3 शक्तियों का वर्णन मिलता है। उसमें जो प्रथम शक्ति है उसको संधनी कहते हैं। अनुसंधान जिसके द्वारा होता है, खोज करता है, जानकारी प्राप्त करके, उसको संधनी शक्ति कहते हैं। फिर अनुभव जिसके द्वारा होता है, जानकारी जिसके द्वारा मिलती है, उसको संवित कहते हैं। संवित। वो संवित शक्ति कहलाती है। अब जानकारी हुई और खोज भी हो गई, पता भी लग गया, तो फिर क्या आएगा जीवन में? आह्लाद। वो आह्लादनी कहलाती है। उसी को भक्तों ने राधा कहा है। राधा कहा। इसलिए राधा भगवान की अर्धांगिनी नहीं है। आह्लादनी हाँ, शक्ति। आह्लादनी शक्ति है। वो मित्र है, उनकी सहेली है। उसी से आह्लाद मिलेगा। भगवान की जो वो हैं रानियां हैं, वो तो 8 हैं। पटरानी। रुक्मिणी आदि समेत सब, सत्यभामा वगैरह रहते यार, उतना बस। वो 8 हैं, वो अलग हैं। वो अष्टधा प्रकृति है। अष्ट कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तीनी चदरिया, जीनी रे बीनी। श्री राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। ऐसा है। ये चादर ऋषि मुनि जन ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी। ध्रुव प्रहलाद ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। दास दास कबीर जतन ते ओढ़ी, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों दर दीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। श्री राम नाम रस बीनी चदरिया, जीनी रे जीनी। भिगा दी हो राम के रस में, भिगा दी। भिगा दी चदर। पूरा शरीर राम के रस में भीग गया। ये शरीर को चादर कहा है। तो ऐसे उठा के रख दिए और हम अलग हो गए, अंगी और अंगी। ओ अंश और अंशी के रूप में वर्णन किया है शास्त्र में। अंशी अंग ही है हम। ऐसा भाव हमेशा रहना चाहिए बना हुआ। रह सकता है भाव बना हुआ अगर सुमिरन का अभ्यास डालो बराबर। सुमिरन का मतलब ही यही होता है, एकमात्र मैं ही हूँ। सकता है जो वो कहते हैं शंकराचार्य भगवान, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं।
न च भूत संगः हाँ, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। और कुछ नहीं, वही है, उसी से सब जगमग हो रहा, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। तद ब्रह्म निष्कलमहम। हाँ, निष्कलम, जहां कोई कलना नहीं है। एक ही है, अपने होने का बोध, बोध, पूरा बोध, जागृति। पूर्ण जागृति। अंगी ही हूं, अंग नहीं। बाकी सब जो चादर है वो अंगी है, ओढ़ रखी है हमने चादर, उसको उतार के रख दो और हम अलग हो जाए। ये अध्यात्म का रहस्य है। बोलो सच्चिदानंद